पहले हम वर्किंग वुमेन के वाले से बात कर लेते हैं। वो खवातीन जिनमें मैं भी आ जाती हूँ, जैसे अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे पास ऐसा टाइम नहीं होता कि मैं प्रॉपर सही टाइम पे नाश्ता लूँ, मुझे सुबह जल्दी आना होता है तो मुझसे नाश्ता स्किप हो जाता है। क्या करना चाहिए? ठीक है, एक दो चार जुमले में प्रोफेशनल औरत पे जाने से पहले एक एल्डरली औरत, एक बुजुर्ग औरत के बारे में बताना चाहूँगी जो बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। जब एक खातून की उम्र तकरीबन 40 साल के करीब होती है तो साइंस ये बताती है कि उसकी बॉडी में जो मेल हार्मोन है वो तकरीबन 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक हार्मोन है जिसको कहते हैं FSH और LH, ये फीमेल हार्मोन है और यंग एज में इसका कोई और मकसद होता है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद साइंस ये कहती है कि ये हार्मोन इंट्यूशन और विजडम का हार्मोन कहलाता है। इसलिए जो हमारी ज़रा एल्डरली खवातीन हैं वो, उनको मेरा ये मशवरा है कि वो हर वक्त जवान बनने की कोशिश में ना रहें। जो उनके अंदर अल्लाह की तरफ से जो तब्दीलियाँ हो रही हैं और जो विजडम और इंट्यूशन उनके अंदर आई है वो इस्तेमाल करें अपनी फैमिली की वेल बीइंग के लिए। और उनके शौहरों को भी ये मशवरा है कि अगर उस औरत में विजडम आ गई है, जो अल्लाह की तरफ से सब कुछ हो रहा है, तो उसकी बात सुना करें। एक तो मैं ये कहना चाहती थी। दूसरी बात ये आपने की कि जो प्रोफेशनल औरतें हैं, औरतों में मैं दो किस्म के स्ट्रेसेस देखती हूँ, या दो कैटेगरीज हैं औरतों की। एक वो खवातीन हैं जो घर में हैं या हाउस वाइफ्स हैं और फजूल किस्म के स्ट्रेसेस पालती हैं। इन लॉज के स्ट्रेसेस हैं, बच्चों के स्ट्रेसेस हैं, मेकअप के स्ट्रेसेस हैं, कपड़ों के स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। और वो अपनी जान खराब करती हैं, मैदे के अमराज का शिकार होती हैं और ये घर में होते हुए भी खाना पीना नहीं खाती हैं। उन्होंने माँ को देना है, सास को देना है, बच्चे को देना है, एंड में बचा हुआ उसका खाती हैं। उसके बरक्स जो प्रोफेशनल औरत है वो किसी और किस्म के स्ट्रेसेस का शिकार होती है। उसने बैलेंस क्रिएट करना होता है अपनी ज़िंदगी में बिटवीन हर मैरिड लाइफ बिटवीन एंड हर प्रोफेशनल लाइफ। तो उसमें वो अपनी जान को, मैं हमेशा अक्सर अपने आप को ख़वातीन को एक जुमला कहती हूँ कि जी आपने सबके लिए किया है, अपने लिए कुछ नहीं किया। तो प्रोफेशनल औरत के लिए मेरा ये मशवरा है कि वो थोड़ी सी सेल्फिश हो जाए अपनी ज़ात के। और ये मैं कहती हूँ, ये मेरी पेशेंट्स को पता है कि मैं कहती हूँ कि अगर आप पूरे दिन में, एक प्रोफेशनल औरत अपनी ज़ात को, अपनी जान को कोई 20-30 मिनट दे देती है तो उसकी जो सेहत है वो बहुत अच्छी रहेगी और उसका जो प्रोफेशनल स्किल है वो भी बहुत अच्छा सामने आएगा। अब मसला हो जाता है टाइम का कि सुबह उठ के उसने और भी 4 चीज़ें करनी है। बाज़ औरतें खाने भी पका के घर से निकलती हैं, तो उसमें कुछ भी वो करें 15 मिनट वो अपने लिए ज़रूर रखें जिसमें वो चाहे चलते फिरते खाएं, वो नाश्ता किए बगैर कभी ये सोचे कि आपने ऑफिस निकला और आपके पास निकलने से और उठने टाइम के दरमियान 15 मिनट हो, रास्ते में खाते हुए जाए। देखो ठीक है, रास्ते में खाती हुई जाए, हाथ में पकड़ ले। वो पकाने में भी तो टाइम लगेगा ना। चले, बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना, टोस्ट तो रेडीमेड है ना, चीज तो रेडीमेड है ना, शहद तो रेडीमेड है, कुछ चॉकलेट स्प्रेड्स मैं पेशेंट्स को दे देती हूँ, ये उन लोगों के लिए जल्दी जल्दी किए जा सकते हैं। सो चीज, चॉकलेट स्प्रेड है और शहद, कुछ भी नहीं कर सकती, नहीं बना सकती हैं। अगर रात को बना के रखें, एक और हल मैं बताती हूँ लोगों को कि रात को रोटी पकवा के रख लें। रात को तो टाइम है ना आपके पास, सुबह नहीं गर्म कर सकती, ठंडा खा लें। अच्छा। मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि आप कुछ भी खाएं लेकिन सुबह नाश्ता जरूर करें। नाश्ता जरूर करें, नहीं बना सकती ताज़ा, रात का खा लें। वो जो रात की रोटी है, कहते हैं कि उसमें थोड़ी सी फर्मेंटेशन हो जाती है, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है आपके लिए, वो ज्यादा ताकतवर हो जाती है। अगर नहीं कर सकती तो फिर रेडीमेड चीजें लेकिन रस ना खाएं, डब्बों के बने हुए सीरियल ना खाएं, ये शॉर्टकट्स नहीं मारने की कोशिश। अच्छा, ये वैसे बहुत होता है कि आपके पास टाइम होता है, दफ्तर में भी आपके दफ्तर में भी चाय है तो चलो साथ रस मंगवा लो। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। एक और बड़ी अजीब सा फिनोमेना मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ लाहौर के, कम से कम, मुझे नहीं पता और भी शहरों में होगा, ये पिछले कोई साल में मैंने ऑब्जर्व किया है कि नाश्ते वर्क प्लेस पे करने का फैशन डेवलप हो रहा है कि जो कॉलेजेस में हैं वो वहाँ जाके करती हैं, जो ऑफिसेज में वो वहाँ जाके करती हैं। एक बात याद रखिएगा कि नाश्ता करने के लिए आपको जहनी तौर पे खुराक के साथ होना चाहिए। यानी आप, अगर, मैं तो लोगों को ये भी कहती हूँ, जाहिर है औरतों के लिए शायद मुश्किल होगा कि आप टीवी ना देखें, आप अखबार ना पढ़ें, आप सेल फोन ना अटेंड करें जब आप नाश्ता कर रहे हैं। ये मुझे पता है कि औरतों के लिए मुश्किल है, लेकिन वो दफ्तरों में जाके नाश्ते ना करें, वो घर से करके निकलें और किसी तरीके से अपने आप को जबर करें कोई 2 हफ्तों के लिए कि हमने नाश्ता किए बगैर नहीं निकलना। अगर वो नहीं करेंगी ऐसा तो उनकी एजिंग बहुत तेज हो जाएगी।
क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेस भी ले रही है, नाश्ता भी टाइम पे नहीं ले रही। सही बात है। और कौन सी एजिंग होगी? मेंटल एजिंग। साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा खवातीन के लिए खास तौर पे एजिंग का बता दूं, बहुत परेशान होती हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, लाइनें आ जाती हैं, तो वो ग्रेसफुल एजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम कहते हैं आगे जवान ही रहे हम ना। एजिंग 3 तरह की है, एक जिस्म की है, एक आपकी बाय कैलेंडर होती है, एक को बायोलॉजिकल कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल कहते हैं और मेंटल कहते हैं। अगर एक औरत की उम्र 30 साल है और वो स्ट्रेस का शिकार है तो उसका माइंड 40 साल पे हो सकता है। अगर उसका माइंड 40 साल पे है तो वो उस बॉडी को खींच के 40 साल पे ले आएगा। यानी 30 साल की बॉडी जो है मेंटल एजिंग की वजह से 40 साल की हो जाएगी। तो खवातीन के लिए ये मेरा मशवरा है कि अगर वो जवान रहना चाहती हैं तो नाश्ते करें। नाश्ते से जहन को ताकत मिलती है और जहन ताकतवर और जवान रहता है। सिर्फ नाश्ता कर, देखिए नाश्ते के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। नाश्ता करने से सोच, खवातीन का वैसे भी जवान ही रहता है, कभी अपने आप को तस्लीम ही नहीं करती इनके लिए। हाँ, वो जरा नेगेटिव सेंस में तस्लीम नहीं करती क्योंकि अंदर से वो नेगेटिव होती है और कुड़ती हैं कि मैं मतलब कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है। अगर वो पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लें अपनी एजिंग को तो वो शायद ज्यादा जवान नजर आएंगी। तो नाश्ता हो गया। इसके बाद करती क्या है कि चूंकि नाश्ते नहीं करती तो चाय और कॉफी पे सारा दिन चलता है क्योंकि उन्होंने एनर्जी तो लेनी है ना कहीं ना कहीं से। और चाय और जो कॉफी है वो उनको फॉल्स एनर्जी देती है। कुछ खवातीन जो है वो कुछ और निबल करना शुरू हो जाती हैं, जैसे छालिया पे चल पड़ती हैं। ये तुलसी मैंने देखी है कई खवातीन के पास, क्योंकि ये भी बूस्टर्स हैं। ये एक वक्ती एनर्जी देती हैं। वो थोड़ा सा स्मोकर होती जा रही हैं इसी वजह से कि चूंकि वो एनर्जी सुबह नहीं लेके आती तो उनको सारा कोई 2 बजे तक अपनी मेंटल एनर्जी के लिए ये सब चीजें चाहिए होती हैं। तो नाश्ता करें, जरूर नाश्ता करें, किसी भी किस्म का करें लेकिन जरूर करें, लेकिन आर्टिफिशियल फूड से बचें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, लेकिन देखिए जैसे आपने बात की कि जो खवातीन होती हैं वो कॉफी वगैरह पे जरा चली जाती हैं, तो कॉफी पीने से उनकी बात ये भी होती है कि चलो भी हम कॉफी पी रहे हैं तो ब्लैक कॉफी पी लें तो उससे हमारा वजन भी कम हो जाएगा और हम ब्लैक कॉफी पीने से थोड़ा हाइपर भी रहेंगे, हम तो फ्रेश रहेंगे। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, छोड़ दें। नहीं, कॉफी पिए लेकिन अगर आपने नाश्ता किया मिल्क तो कॉफी पिए। जी हाँ, मिल्क कॉफी पिए और चीनी के साथ पिए, वो भी अगर नाश्ता किया हुआ है। ब्लैक कॉफी बिल्कुल पतला करती है लेकिन कोई 7 से 10 दिनों के लिए। उसके बाद जो ब्लैक कॉफी है वो आपको डिहाइड्रेट करती है क्योंकि वो पानी अब्सॉर्ब करती है। या ब्लैक कॉफी इज अ डायूरेटिक ना, तो वो जो पानी खींच देती है तो आपकी बॉडी थोड़ी स्लिमर नजर आ, वो फैट को नहीं बर्न करती। ओके, वो सिर्फ पानी खींच को नहीं बर्न करती, बिल्कुल। तो अब क्या होता है कि 7-8 दिन के बाद जब गैर जरूरी वाटर एक्सक्रीशन होती है तो आपके चेहरे पे झुर्रियां आती हैं, आपका चेहरा जो है वो ड्रेन्ड लगता है, आप बड़े एक अजीब से एक स्केलेटन के लुक देते हैं। और उसके अलावा एंजाइटी डेवलप होती है, हार्ट रेट बढ़ता है, छाइयाँ आती हैं, रंग काला होता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है। तो ब्लैक कॉफी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ 3 से 5 दिनों के लिए, इससे ज्यादा नहीं। तो मेरी वो जो फ्रेंड्स स्पेशली ब्लैक कॉफी बहुत ज्यादा पीती हैं तो वो सुन लें, डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि जो नोशन है ना कि ब्लैक कॉफी पीने से आपको वेट कम होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो वो बेसिकली आपका जो बॉडी का जो पानी तो वो साफ कर लेता है, फैट को बर्न बिल्कुल भी नहीं करता। ब्लैक कॉफी नहीं पीनी भाई, बिल्कुल तो हर पीती ही नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल सही। इसके अलावा अच्छा, कॉफी आपने सुन ली कि मिल्क कॉफी जो है वो दिन में ली जा सकती है विद शुगर, बिल्कुल फीकी नहीं पीनी, फीकी से नुकसान होगा ना। प्रोफेशनल औरतों को कुछ ना कुछ निबल करना चाहिए 3-4 घंटों बाद। चाय कॉफी नहीं मैं कह रही, चने बड़े अच्छे हैं उनके लिए, नट्स बहुत अच्छे हैं। बेहतरीन जो स्नैक है एक खातून के लिए और यहाँ तक कि एक स्टूडेंट के लिए वो ये है कि वो नट्स ले लिया करें। खजूरें रख सकती हैं अपने पास, इंजीरें रख सकती हैं, ये सब ड्राई चीज़ें हैं, ना कोई इसने जगह लेनी है ना कुछ करना है। दोपहर का खाना हरगिज़ ना खाएं। दोपहर के खाने का कल्चर डेवलप हो गया है ये ऑफिस के अंदर के जी आपका PN जाता है और सारों का एक ही खाना आ जाता है। दोपहर का खाना लाइट रखें। मैं हमेशा खवातीन को कहती हूँ कि ये जो दही बड़े, चना चाट, छल्ली और ये जो मकई और चने बेचता है मिला के, मकई चने और पीनट, जबरदस्त लंच है, जबरदस्त लंच है क्योंकि ये आपको पतला रखेगा, ये आपको ताकत देगा और आपके माइंड को एनर्जी देगा जो आपको चाहिए शायद शाम 5 बजे तक ना। तो लाइट लंच के ऊपर रहना है। थोड़ी सी ग्रीन टी अगर लंच के बाद पी लेंगी तो और अच्छा फील करना शुरू हो जाएंगी। सही, ठीक है जी। और अभी हम लंच पे हम पहुंच गए हैं, अब डिनर पे भी पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें लेनी छोटी सी ब्रेक, कहीं में जाएगा। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिएगा।